एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके हवाले से। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। आप कोई सी भी रीडिंग देख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी देख सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच करती है वो यकीनन मैसेज जो है वो आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे आप चाहें तो रीडिंग को रोक लें और नंबर्स के ऊपर फोकस करके रीडिंग नंबर चूज़ कर लें। मैं अलबत्ता इनको साइड पे करूँगी और हम रीडिंग नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। जैसे कि मेरी फ्री स्टाइल रीडिंग होती है, एक ही डेक है जो मैं यूज़ करूँगी और इसके लिए हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है तो उनके पर्सन का इस टाइम पे माइंडसेट क्या है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा या वैलिडिटी जो होगी इस रीडिंग की वो वही टाइम होगा जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। तो टाइमलेस है ये। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी के क्या है यहाँ पे सूरत हाल। ओके जी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। मेरे पास यहाँ पे स्टार का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड है। 2 एयर साइन हैं जो कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। इसमें एक्वेरियस और लिब्रा हो सकते हैं। पर्सन जो है आपका बड़ी एक बैकफुट के ऊपर है, या ये कह लें लेड बैक किस्म की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। और वो बजाय इसके कि वो आपके पीछे आएँ, ठीक है, वो आराम से अपनी जगह पे बैठ के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ में आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप उनके साथ रब्ता करते हैं। इसमें एक ये भी बात हो सकती है, अच्छा रिगार्डलेस कि उनकी जेंडर क्या है, वो आप मेल हैं या वो फीमेल हैं या वाइस वर्सा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरह से है कि जो आपका पर्सन है वो इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जी के अंदर है। ओहो, अच्छा, कमिटमेंट और एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि पब्लिक होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लीगल होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको सब लोग जानते हैं, उसकी तरफ जाने की कोशिश जो है वो इनकी नज़र आ रही है। और ये डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इनको ये भी महसूस हो रहा है कि वो सारे प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के दरमियान में थे वो स्टार और जस्टिस की मौजूदगी की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट हो रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं, एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। वही वाली बात जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे रब्ता करेंगे और चीज़ें जो हैं वो आप इनिशिएट करेंगे, ठीक है। बजाय इसके कि ये आपको चेज़ नहीं करना चाह रहे और ये चाह रहे हैं कि आप जो हैं वो इनकी तरफ आएँ। और मीनवाइल जब तक आपको ये भी हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो कि स्पिरिचुअली अपने आप को रिफ़ाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आपका हो रहा है, तो ये आपको टाइम दे रहे हैं कि ठीक है आप ग्रो करें। और जब आप मेरे लेवल के ऊपर, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, अनटिल अनलेस कि आप एम्परर के लेवल के ऊपर नहीं पहुंच जाते तो तब तक आपका इनके मैच नहीं बनता। तो ये ना सिर्फ एम्प्रेस के लेवल के ऊपर हैं बल्कि ये सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव के भी प्रचारक हो सकते हैं। और ये डेफिनेटली इंतज़ार करेंगे आपका जब तक आप पूरे तरीके से मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक ये आपका इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, एस ऑफ सोर्ड्स हैं। इनके अपने माइंडसेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इनको चीज़ों की क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा। इन्हें पता है ये ज़िंदगी में क्या चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि यही क्लैरिटी आपके अंदर भी इन्फ्यूज़ हो। ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये अपने बारे में आपके साथ बात करना चाहते हैं और जोन से भी मामलात आप दोनों के दरमियान में नाराज़गी, खफगी, दूरी या टेंशन का बायस हैं, उन सबको क्लियर करना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली ये आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था। और आपने देख लिया कि आपका पर्सन जो है वो आपको फुली एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे रब्ता करें। और वैसे भी चूँकि आप मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर हैं तो ये आपके ऊपर ही बनता है कि आप उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें। चलें जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सेकंड रीडिंग के अंदर क्या मैसेजेस हैं और क्या सूरत हाल है।
स्टार्ट करते हैं सेकंड रीडिंग और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की इस टाइम पे क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और डीप डाउन उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी। अच्छा जी, बात स्टार्ट हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। ये पर्सन जो है आपको एक नर्चरिंग पर्सन के तौर पे देख रहा है और ये समझते हैं कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग हैं और आप उन लोगों में से हैं जो एक ट्रेडिशनल रोल जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल रोल जो है वो आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। घर बनाना, फैमिली ओरिएंटेड होना, ठीक है, और कमिटेड रिलेशनशिप में रहना, इस तरह का जो करैक्टर है ना वो ये समझते हैं कि आपका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये अपने आप को किंग ऑफ कप्स के तौर पे देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा गहरे इमोशंस हैं इनके। ये समझते हैं कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे फूल खिल जाएंगे, वहाँ पे ग्रोथ होगी, वहाँ पे मोहब्बत होगी, वहाँ पे आराम और सुकून होगा। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये शो नहीं करते। अच्छा, अब ये बात जो है ना ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि ये अपने आप को ऐसा समझते हों और आपके बारे में इनका ये ख्याल हो कि आप जो हैं वो अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं। ये आपको ख़ुद से पता चल जाएगा कि आप इनमें से कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और साथ में हाई प्रीस्टेस है। तो वो पर्सन जिसके बारे में ये है कि वो बहुत ज़्यादा केयर गिवर है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, वो कुछ नाराज़ है, उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं, उसने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस आ गए हैं। ये डिफरेंसेस आपको भी पता है, ये डिफरेंसेस ये भी फील कर रहे हैं और इस बात का बहुत ज़्यादा चांस मौजूद है कि आप दोनों की इस टाइम के ऊपर कोई कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। आप दोनों में से कोई एक जो है वो कम से कम वो ज़रूर वाटर साइन है, दूसरा जो है वो अर्थ साइन या एयर साइन हो सकता है। वाटर साइन वाला पर्सन जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा खामोश है और वो कोई बात नहीं कर रहा या वो कोई बात कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपका या जो अर्थ साइन है उसका मिजाज जो है वो बहुत ज़्यादा तीखा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खफगी वाला हो सकता है। सो मुझे ये लगता है कि ये आप हैं और आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पे खामोश है। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, क्योंकि आप जो हैं वो थोड़े एग्रेसिव मूड के अंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर थोड़ा अरसा खामोशी रहे और मामलात को ठंडा होने दिया जाए, चीज़ों को काम डाउन होने दिया जाए, टेम्परेचर जो है आप दोनों के दरम्यान में वो थोड़ा नीचे आए, तो तब वो नई शुरुआत एक दफ़ा फिर से करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये समझते हैं कि आप देख नहीं पा रहे जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नाराज़गी है, जिसकी वजह से जो कि इशू है आप दोनों के दरमियान में, वो शायद आप देख नहीं पा रहे सही से। और आपके पर्सन का ख्याल ये है कि अगर वो थोड़ी देर खामोशी इख्तियार किए रखें, बातचीत ना करें, थोड़ा अवॉइडिंग किस्म का बिहेवियर रखें, तो आप डेफिनेटली ये बात समझ लेंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है, असल में इशू क्या है। और जब आप ये बात समझ लेंगे तो वो नए सिरे से फिर आपसे रब्ता करेंगे और फिर वो, ताकि झगड़ा ना हो, ताकि बात ख़राब ना हो, ताकि नाराज़गी जो है वो मज़ीद ना बढ़े। अच्छा, ये अगेन ये इंतज़ार जो है ये ख़त्म होने की बात हो रही है डेथ के कार्ड के साथ। उनको पता है आपके पर्सन को कि ये एक टेम्परेरी किस्म का विड्रॉल है आप दोनों के दरमियान में, और टेम्परेरी तौर पे आप दोनों के दरमियान में दूरी है, खामोशी है, बातचीत जो नहीं हो रही, तो वो सब कुछ जो है वो टेम्परेरी है और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएगा। और उनको इस बात का भी यकीन है कि आपके और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग है कि कोई चीज़ उसको हिला नहीं सकती। मतलब ये जो मामला इस टाइम के ऊपर गर्म है, या इस टाइम के ऊपर आप लोगों का जिस बात के ऊपर इशू खड़ा हुआ है, किसी ना किसी बात के ऊपर है इशू इस टाइम पे, तो जो इशू खड़ा हुआ है ये एक पैटी किस्म की चीज़ है, ये टेम्परेरी किस्म की चीज़ है। आपके पर्सन का ख्याल ये है कि आप दोनों मिलके इसको रिज़ॉल्व कर लेंगे और ये रिज़ॉल्व हो जाएगी अल्टीमेटली। चलें जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया। अब मैं
आगे बढ़ूँगी और कार्ड्स को शफल करके थर्ड नंबर रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 और देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के माइंड में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, वो क्या सोचते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इसका टाइम वही होगा जब आप जो है वो रीडिंग देख रहे होंगे, जिस भी टाइम आप देखेंगे। तो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन के माइंड में आपके हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा जी, मेरे पास है हेरोफेंट और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कमिटमेंट की बात है और डेफिनेटली वो एक कमिटेड और जिसको कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स 2 हो सकती हैं, या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और या फिर थर्ड पार्टी जो है वो जॉब या कह लें कि डिस्टेंस जो है वो एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी पर्सन ही हो। तो अब वो मैनेज किस तरह से करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उनके ऊपर और काम जो है वो इस किस्म का है उनका, ठीक है, ट्रैवलिंग उनकी या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वो अब क्या किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, ये इस टाइम के ऊपर उनके जहन में चल रहा है। जस्टिस का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स है। वो डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अपने हालात की वजह से और दूसरा उनको ये लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके पास जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते हों आपके, बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स हों आपके। एक्सक्यूज़ मी। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी उनको कन्फ्यूजन दिए हुए है और उनको समझ नहीं आ रही कि अब ये ठीक कैसे होगी। अच्छा जी, उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे और स्ट्रेंथ का कार्ड है। चूँकि इतने ज़्यादा मेजर कहना यहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम के ऊपर, सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि डेस्टिन्ड और फेटेड किस्म का है। वो डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड के कार्ड के साथ, और यहाँ पे जो साइन जो है उसमें ख़ास तौर पे लियो होने का इम्कान जो है बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा टॉरस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस यहाँ पे 2 दफ़ा मौजूद है और स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। तो ये चारों जो साइन है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं आपके या उनके चार्ट के अंदर, ये हो सकते हैं। तो अब वो अब इस मसले को, ये जो मसले मैंने आपके सामने बताए हैं कि ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन मसलों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए या अब इसका सलूशन क्या निकाला जाए, कॉन्टीन्यूसली उनके जहन में इस टाइम पे ये चल रहा है। लेकिन उनकी जो नीयत है, उनकी इंटेंशन जो है वो कमिटमेंट की है। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे और साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन उनको साथ में डर भी लगता है उस कंपटीशन से जो कि पॉसिबली हो सकता है, या आपके और उनके दरमियान में हो सकता है कि कोई बात के ऊपर इशू बना हो जिसकी वजह से आप दोनों ने आपस में आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो किए हों। ये इशू जो है, ये प्रपोज़ल भेज कब आएगा, शादी कब होगी, पैसों की कमी है, इस तरह के कोई भी इशू हो सकते हैं जो कि इकट्ठे रहने के हवाले से इशू हो सकता है। लेट्स से पर्सन जो है वो उनकी जॉब किसी इस तरह की जगह पे है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकते। तो इस तरह के छोटे छोटे पैटी किस्म के इशूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी इंटेंशन देखते हैं तो मेजर कहना हमें ये बताते हैं कि वो एक बहुत सीरियस इंटेंशन के साथ आपके साथ इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये छोटे मोटे मसले जो हैं लाइफ में ये हैं और उसको भी वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। चलें जी, ये थी जो केपी का कार्ड रीडिंग थी 1, 2 और 3 आपके पर्सन की फीलिंग्स के हवाले से। आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।